तो रामनवमी को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल की बात करें, तनाव के हालात वहां पैदा ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई भी अग्रिम स्थिति से बचने के लिए वहां 5000 पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्या तैयारियां हैं वहां पर प्रशासन की ओर से, देखिए। रामनवमी 6 अप्रैल यानी कल है, लेकिन पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और तेलंगाना से लेकर बिहार तक आज ही टेंशन से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। खासकर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। पश्चिम बंगाल में तो कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को शर्त पर रामनवमी की जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है। बंगाल में शर्तों के साथ शोभा यात्रा को मंजूरी। शोभा यात्रा में 500 से ज्यादा लोग नहीं। रामनवमी शोभा यात्रा में डीजे सिस्टम पर बैन। लाठी, डंडा, हथियार लेकर यात्रा पर रोक रहेगी। शोभा यात्रा में शामिल लोगों की लिस्ट देनी होगी। पहचान पत्र की कॉपी पुलिस को पहले सौंपनी होगी। सिर्फ पीवीसी में बने धार्मिक चिन्ह लेकर चलने की अनुमति होगी। रामनवमी के जुलूस को लेकर हिंदुओं पर थोपे गए नियम कायदों की लिस्ट के पीछे पश्चिम बंगाल सरकार की क्या मजबूरी है, ये तो सीएम ममता जाने। लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब पश्चिम बंगाल ने रामनवमी की शोभा यात्रा पर रोक लगाई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद हिंदुओं को सशर्त जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। लेकिन हिंदुओं की आस्था पर लगाम लगाने की बंगाल सरकार की मंशा और कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक चुकी बंगाल सरकार की स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सीएम ममता के आदेश के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस को लेकर पैनिक हुई सीएम ममता ने बंगाल में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और कम से कम 14 ऐसे जिले हैं जहां पश्चिम बंगाल सरकार ने नए आईपीएस अधिकारी तैनात किए हैं, जिनमें कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार जैसे जिले हैं। सूत्रों की माने तो ममता दीदी ने रामनवमी के जुलूस के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती तक कर दी है। साफ है, पश्चिम बंगाल सरकार के पास उपद्रवियों को कंट्रोल करने का कोई रोड मैप नहीं है। वो सिर्फ हिंदुओं पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। झारखंड में भी हालात बेहतर नहीं है। हजारीबाग में रामनवमी से पहले प्रशासन को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया, क्योंकि प्रशासन को शक है कि हर साल की तरह इस साल भी यहां रामनवमी के अवसर पर पथराव हो सकता है। और पुलिस की ये शंका बेवजह नहीं है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही यहां मंगला जुलूस और शिवरात्रि के दौरान उपद्रव की तस्वीरें देखने को मिली। तो लगातार रामनवमी जुलूस के दौरान यहाँ पे किसी तरह का विवाद उत्पन्न ना हो, पुलिस प्रशासन की टीम है। ये देखिए, एक पुलिस की वैन जो है वो भी जा रही है। अलग अलग इलाकों में पुलिस की वैन जो है वो जा रही है। और झंडा चौक है, यहाँ पे झंडा चौक में खास तौर पर बात करें तो ठीक सामने जामा मस्जिद है। उसी जामा मस्जिद से निकल करके झंडा चौक होते हुए जो रामनवमी का जुलूस है, ऐतिहासिक जुलूस है, वो निकलता है। बात हजारीबाग की करें तो उत्साह लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि रामनवमी के अवसर पर उत्तर प्रदेश और रामेश्वरम में विशेष तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि अयोध्या में जहां राम भक्तों के अंदर इस त्योहार को लेकर विशेष उत्साह है, तो वहीं इस खास अवसर पर पूरे देश में राम भक्त अयोध्या पहुंचने लगे हैं। श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम को लेकर के श्रद्धालु पूरे देश भर से अयोध्या आ रहे हैं। अलग अलग मार्गों से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से। आप देख सकते हैं कि मंदिर पहुंचने का ये प्रमुख मार्ग है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान हैं, भारी संख्या में यहां पर खड़े हुए हैं। बैरिकेड लगाई गई है, एक एक व्यक्ति की यहां पर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर सीटी बजा करके अलर्ट किया जा रहा है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगल बगल रास्ते से ना आए, सीधे मार्ग से आए, जहां पर पुलिस ने जिधर से आवागमन की स्थिति ठीक की हो। रामेश्वरम में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा इस साल बेहद चाक चौबंद है।
क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस साल रामनवमी के मौके पर खुद रामेश्वरम में होंगे और वो तमिलनाडु के लोगों को इस खास अवसर पर देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल और एक ट्रेन एक जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सियासत बंगाल में हो रही है, लेकिन रामेश्वरम में बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कल होने वाली है, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये पंबन गांव का इलाका है और पंबन सी ब्रिज, जो कि अपने आप में देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है, जिसका उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले हैं, बड़ी सौगात देने वाले हैं। तस्वीर दिखा दूं मैं एक बार फिर से आपको, उसी सी ब्रिज की, वर्टिकल सी ब्रिज की, जो कि देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है। हालांकि इसके पहले जो आप जर्जर ब्रिज देख रहे हैं इधर साइड वाला, ये 1914 का बना हुआ, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सी ब्रिज था, जिसकी उम्र 106 साल हो गई थी। इसके जर्जर होने के बाद यहाँ के लोगों की मांग पर इसे बंद कर दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, और 2019 में एक नए ब्रिज की आधारशिला रखी गई थी और अब वो ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। लिहाजा पीएम मोदी की मौजूदगी में कल इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। वहीं बिहार में इस बार उपद्रव की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहां भी पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। कुल मिलाकर रामनवमी पर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन हैरानी यह है कि प्रशासन को यह मशक्कत उस देश में करनी पड़ रही है जिस देश में 80% आबादी सनातन पर आस्था रखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चाहे बात हैदराबाद की हो, महाराष्ट्र की हो, रामेश्वरम की हो, पश्चिम बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह पैनी नजर प्रशासन की। हजारीबाग से हमारी सहयोगी कोमल जुड़ी हुई हैं। कोमल, हजारीबाग की बात करें तो यहाँ कितनी टीमें पुलिस की रहेंगी, कैसे निगरानी रखी जाएगी? अगर देखिए पुलिस की टीमों की निगरानी की बात करें तो पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस की तैनाती देखी जा रही है, क्योंकि हजारीबाग में अगर हम बात करें तो कल रामनवमी है, लेकिन रामनवमी से पहले लोगों में उत्साह काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोग आप हजारीबाग में कहीं भी निकल जाइए, इस तरह का माहौल जो है, लोगों की जुबान पे जय जय श्री राम के नारे साफ तौर पर यहाँ पे सुनाई देंगे। प्रशासन अलर्ट है, हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जो बीते दिनों तस्वीरें आई थी वो डराने वाली थी। उत्साह काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देखिए इस बार आप देख सकते हैं पूरा शहर हमारा भगवामय हो चुका है और क्षेत्र तक होली खत्म होते ही पहला मंगला से ही रामनवमी का श्रृंगार का प्रारूप तैयार हो जाती है। और ये हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी है। प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव लोगों ने धूमधाम से मनाए हैं और मनाते रहेंगे। धूमधाम से मनाए हैं तो धूमधाम से थोड़ा जयकारे भी लगा दीजिए, क्योंकि जनता आपको देख रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। लोगों में यहाँ पे उत्साह है। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, जो है आपको पूरे हजारीबाग में देखने को मिलेगी। यहाँ पे चूंकि कल रामनवमी है और उसके पहले यहाँ पे देखिए उत्साह जो है साफ तौर पर लोगों में देखने को मिल रहा है। लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं। शस्त्र की बात करें तो जो पारंपरिक शस्त्र है वो यहाँ पे लोगों के हाथों में है, करतब दिखाएंगे जी। हर अखाड़ाधारी के अध्यक्ष सचिव को 2-2 क्रीच और 11 लाठी महासमिति की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वितरण किया गया है। अभी आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे लाठी और क्रीच वितरण ही हो रही है हर अखाड़ा में। तो ये हमेशा से ये परंपरा रही है और करीब 130 अखाड़ा जो है वो निकलती है और वो अपना करतब दिखाती है। कहते हैं कि हर जगह रामनवमी जब खत्म हो जाती है तो हजारीबाग में जो है रामनवमी की शुरुआत होती है। जी हाँ, सभी जगह में रामनवमी खत्म होती है तो हजारीबाग में रामनवमी स्टार्ट होती है और बहुत ही भव्य हर अखाड़ा में अपना अपना कला को प्रदर्शन करते हैं। हर अखाड़ा में बहुत सारे विधि व्यवस्था के साथ जुलूस लेकर के एक से एक प्रारूप तैयार करके हजारीबाग में आते हैं। जय श्री राम।